नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में विभाजन के बाद सिर्फ और सिर्फ बालू, आलू और लालू बचा है। जी हां, ये कहना है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। आपको बता दें कि जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि एक बार फिर से इस रिपोर्ट में बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। इसको लेकर ललन सिंह ने बताया है कि नीति आयोग नाइंसाफी कर रही है। जी हां, इस रिपोर्ट में जो तस्वीरें दिखाई गई है, बिहार की जो हकीकत दिखाई गई है, इसको लेकर ललन सिंह ने बताया है कि नीति आयोग अपने इस रिपोर्ट में गलत बोल रहा है, बिहार के जनता के साथ नाइंसाफी कर रहा है। उन्होंने इसके साथ ही ये भी बताया कि जब विभाजन हुआ था तो उस वक्त बिहार में सिर्फ और सिर्फ बालू, आलू और लालू ही बच गए थे। आखिर क्यों ये ट्वीट करते हुए ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है, नीति आयोग की इस रिपोर्ट को गलत बताया है। आप पहले इस ट्वीट को देखिए और समझिए कि किस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीति आयोग के इस रिपोर्ट पे सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव को भी कटघरे में खड़ा किया है। बता दें कि ललन सिंह ने अपने इस ट्वीट में लिखा है, विभाजन के बाद बिहार में सिर्फ बालू, आलू और लालू ही बचे थे। खजाने लुट चुके थे, व्यवस्थाएं चौपट थी। भौगोलिक स्थिति के कारण हर वर्ष आपदाओं का कहर भी था। ऐसे में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल व गोवा जैसे संसाधन युक्त प्रदेशों से नीति आयोग द्वारा बिहार की तुलना नाइंसाफी है। तो ये ट्वीट करते हुए ललन सिंह ने नीति आयोग पर तो सवाल उठाए ही हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जब बिहार का विभाजन हुआ था तो उस वक्त बिहार में कुछ नहीं था, पूरी तरह से बिहार जो है वो खोखला था और आज जो स्थिति बिहार की है वो सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार के विकास के कारण ही है, क्योंकि उस वक्त विभाजन के समय बिहार में कुछ भी नहीं था, पूरी तरह से बिहार चौपट था। यहाँ पे रोजगार के कोई संसाधन नहीं थे। ऐसे में दूसरे विकसित राज्यों से बिहार की तुलना करना नाइंसाफी होगा और बिहार को इस तरह से निचले पायदान पर डाल देना, ये भी नीति आयोग बहुत गलत कर रहा है। बता दें कि ललन सिंह ने कहा है कि अगर नीति आयोग सच में 15 साल में हुए विकास की तुलना करना चाहता है तो आयोग को 1990 से 2005 के जंगल राज से तुलना करे। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि बिहार का विकास दर देश भर में सबसे ज्यादा होगा और यही वजह है कि नीति आयोग के रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए ललन सिंह ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने 16 वर्षों में विकास के कितने काम किए हैं। एक एक चीजों को अगर हम देखने की कोशिश करें, एक एक क्षेत्रों में अगर हम ध्यान दें तो सभी जगह पर सीएम नीतीश कुमार ने विकास के काम किए और यही वजह है कि ललन सिंह ने स्पष्ट होते हुए ये कहा है कि दूसरे विकसित राज्यों से तुलना करना ही गलत होगा। अगर आपको तुलना करना भी है तो आप उस दौर से तुलना कीजिए जब बिहार में जंगल राज था, जिस समय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल था। अगर उस समय की तुलना में हम आज के बिहार को देखेंगे तो हमें जो सच्ची तस्वीर है वो नजर आएगी, हमें विकास की तस्वीर नजर आएगी और यही वजह है कि ये ट्वीट करते हुए ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ उनके शासनकाल पर सवाल उठाए हैं। तो लगातार ये नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद जहां विपक्ष सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है, उनके शासनकाल पर उंगली उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से विपक्ष को जवाब दिए जा रहे हैं और ये बड़ी बात ललन सिंह की तरफ से कह दी गई, जिसमें उन्होंने नीति आयोग को ही गलत ठहरा दिया। बता दें कि नीति आयोग को लेकर ललन सिंह ने साफ तौर से कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी है। बिहार के विकास की अगर तस्वीरें देखनी है और अगर हम सच को तलाशेंगे तो आज बिहार सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में से एक बन जाएगा। अब तक इतने कम समय में किसी भी राज्य ने विकास नहीं किया है। ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आई है वो गलत तो है ही, साथ ही साथ उन्होंने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर भी सवाल उठाए और तुलना की है कि जंगल राज की तुलना में आज के बिहार को अगर हम देखें तो हमें सच का पता चलेगा और ये समझ
में आएगा कि 16 वर्षों में किस तरह से बिहार ने विकास किए हैं। तो जहां एक तरफ ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है, नीति आयोग की इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, ऐसे में अब आरजेडी किस तरह से ललन सिंह को जवाब देती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात ललन सिंह की तरफ से कह दी गई। बता दें कि उस एक लाइन के कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं, जिसमें ललन सिंह ने ये कहा कि जब बिहार का विभाजन हुआ तो उस वक्त बिहार में सिर्फ और सिर्फ बालू, आलू और लालू ही बचे थे। अब इस एक लाइन से क्या कुछ बवाल बिहार में मचता है, किस तरह से आरजेडी ललन सिंह को जवाब देती है, ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।